बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर से, जो कि है पेट्रोल के हवाले से। फैसलाबाद में पेट्रोल हो गया नायाब, शहरी होने लगे ख्वार। पेट्रोल की शॉर्टेज शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। शहर की आम शाहराहों पर वाक़या पेट्रोल पंप्स बंद हो गए हैं। आपको अहम खबर दे रहे हैं, फैसलाबाद में पेट्रोल हो गया नायाब, शहरी ख्वार होने लगे। पेट्रोल की शॉर्टेज शहरियों के लिए सर दर्द बन गई। शहर की अहम शाहराहों पर वाक़या पेट्रोल पंप्स बंद हो चुके हैं। आपको बता रहे हैं, पेट्रोल की शॉर्टेज के हवाले से पेट्रोल नायाब हो गया, शहरी ख्वार होने लगे। पेट्रोल की शॉर्टेज शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। शहर की आम शाहराहों पर वाक़या पेट्रोल पंप्स बंद हो गए हैं। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में पेट्रोल की किल्लत ने शहरियों को ख्वार करके रख दिया है। आपको बता रहे हैं, पेट्रोल की किल्लत के हवाले से गाड़ी चलेगी या धक्का लगेगा। फैसलाबाद में पेट्रोल की किल्लत ने किया शहरियों को ख्वार। शहर की आम शाहराहों पर भी पेट्रोल पंप्स बंद हो गए। जिस पंप से पेट्रोल मिलेगा वहां पे 200 से ज्यादा का नहीं मिल रहा, ऐसा कहना है शहरियों का। आला हुकाम नोटिस ने ऐसा कहना है शहरियों का। बात करेंगे मोहम्मद अली नारू से। जी बताइएगा अली, क्या शिकायत सामने आई हैं लोगों की, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात से फैसलाबाद भर में पेट्रोल की शॉर्टेज जो है वो उसकी जो किल्लत है, शॉर्टेज है, वो संगीन हो चुकी है, जिसकी वजह से आम शहरी दर बदर पेट्रोल के हसूल के लिए परेशान दिखाई दे रहा है, खार हो रहा है। अगर बात की जाए इलाकों की, तो जे रोड पर कि 6 से 7 पेट्रोल पंप हैं, जिनमें से सिर्फ एक पेट्रोल पंप के ऊपर सरकारी जो पेट्रोल पंप है उस पर पेट्रोल पंप मुहैया है पेट्रोल, और बकिया जो सभी 6 के 6 पेट्रोल पंप्स हैं उन पर पेट्रोल नहीं दिया जा रहा शहरियों को। इसके अलावा गुलाम मोहम्मदाबाद की बात की जाए, जिना कॉलोनी की बात की जाए, या फिर सूसा रोड की बात की जाए, जड़ावाला रोड पे अक्सर हमें पेट्रोल पंप बंद दिखाई दे रहे हैं। इससे हटकर सतियाना रोड और बिलखसूस पीपल्स कॉलोनी का इकलौता जो रजक चौक का पेट्रोल पंप है वो भी बंद दिखाई देता है। आम शहरी है, उनको सफ़र करने में शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों की पेट्रोल की टंकियाँ खाली हो चुकी हैं। आम शहरी परेशान दिखाई देते हैं, कहते हैं कि जिस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिलता है वहाँ पर 200 से ज़ायद का नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से मंजिल मकसूद तक पहुँच पाना मुश्किल हो गया है। निज़ाम मफलूज होकर रह रहा है हमारा। शहरी मेरे साथ मौजूद है, पेट्रोल पंप में मौजूद है, इस वक्त उनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा, कब से ये सूरत हाल है? ये क्या मैं कल रात इधर आया हूँ, मैंने इनको कहा 200 का पेट्रोल डाल दो, ठीक है। पहले तो ये बात ही नहीं सुनते थे, ठीक है। इनको मैंने कहा यार, ना इंसान का पता है ना पेट्रोल पंप का पता है। उधरों में जावा बाद धमाका एक सब कुछ इधर ही रह गया, ठीक है। अब वो छोटी बहन को लेने जाना, पेट्रोल ही नहीं है, वो आगे जाएंगे, वो लाइन पे खड़े होंगे। पहले बंदा इधर ही 290 का कर दे। महंगा तो होता है, बात ये महंगे सस्ते की नहीं होती, बात ये हम खुद ही नहीं एक है, इस वजह से हम तरक्की नहीं करते। पेट्रोल का अभी पेट्रोल आपको नहीं मिल रहा, तो रात से नहीं मिल रहा, हर जगह नहीं मिल रहा? हर जगह नहीं मिल रहा, यानी कि कहीं कहीं मिल तो रहा है, 200 का ही दे रहे हैं बस। अब देखे, मैंने झुमरे जाना हो तो मैं कैसे ढिलवाऊं? अब मैंने बहन को लेकर झुमरे जाना है। झुमरे जाना है, कैसे जाएंगे? 200 से ज़ायद का पेट्रोल नहीं मिल रहा। शहरी मेरे साथ मौजूद है, सर बताइए। सर हम तो पेट्रोल की वजह से परेशान हैं। काम पे जाना है तो काम पे किस तरह जाएंगे? पेट्रोल तो मिल नहीं रहा। परेशानी की हद इतनी है कि बता नहीं सकते। महंगाई ने तो गरीब आदमी को ना वो कमर तोड़ दी है सर। परेशानी के आलम में बस क्या बात भी नहीं कर सकते हम लोग, बात भी नहीं कर सकते। शहरियों का मौक़िफ़ आपने जाना। मेरे साथ पेट्रोल पंप के ऑनर मौजूद हैं, क्योंकि शहरियों का कहना है कि मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। जब भी कीमतें बढ़ने का खदशा होता है, मसनूई किल्लत पैदा की जाती है और उसके बाद कीमतें बढ़ जाती हैं, तो उन्हीं पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल मुहैया किया जाता है। मेरे साथ ऑनर मौजूद हैं सैयद फैसल पेट्रोल पंप के। सर बताइएगा, शहरी कहते नज़र आते हैं कि पेट्रोल पंप जानबूझकर जो है वो मसनूई किल्लत पैदा करते हैं, उसके बाद नफ़ा उठाते हैं। देखें, अस्सलाम वालेकुम जी, बात यह है कि ये तो शहरी समझते हैं ना। अगर कंपनी हमें पेट्रोल नहीं दे रही तो हम शहरियों को पेट्रोल कैसे दे सकते हैं? अब मेरी साइड पे जो डीजल है वो 24/1 को सप्लाई आई, और जो पेट्रोल है उसकी सप्लाई 4 तारीख को आई, 4/1 को। अभी तक उसके बाद सप्लाई नहीं आई। तो मैंने ज़मीन से निकाल कर तो नहीं ना देना, मैंने तो टैंक से निकाल के देना है। अगर सप्लाई मेरे पास नहीं आई, इसका रिकॉर्ड कंपनी से भी चेक कर सकते हैं। और ये तो बड़ा आसान काम है कि सप्लाई कौन कौन सी साइट्स पे गई हैं और उन्होंने सेल किया है या स्टॉक कर लिया है। अगर प्रोडक्ट जिस कंपनी का आपका पेट्रोल पंप है, जो इसी कंपनी के दूसरी जगह पर पेट्रोल पंप है, वहां पर पेट्रोल मुहैया किया जा रहा है। अगर फिर तो ऐसा होना नहीं कि सबको नहीं दिया जा रहा, यहाँ पे ऐसा? ये तो कंपनी बेहतर समझती है कि किसी साइट को दे रही है, किसी को नहीं दे रही है। जिसको नहीं दे रही है, क्यों नहीं दे रही,
ये तो एरिया मैनेजर बता सकता है। एरिया मैनेजर का 3 दिन से फोन बंद है, हम उन्हें कॉल कर रहे हैं, वो फोन उनका बंद आ रहा है। बंद आ रहा है। आज आकर जो तकलीफ है वो शहरियों को उठानी पड़ रही है। जगह जगह पर पेट्रोल पंप होने के बावजूद शहरी पेट्रोल के लिए खार हो रहे हैं और आला हुकाम से मुतालबा करते नजर आते हैं कि जो अहम चीज़ है, सफ़र के लिए बुनियादी शय है पेट्रोल, उसकी फरहमी को यकीनी बनाया जा सके। जी अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। टोबा टैक्सिंग की बात करें तो टोबा टैक्सिंग में कायम 270 पेट्रोल पंप से पेट्रोल की सप्लाई बंद। शहरी पेट्रोल के हसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। इंतजामिया पेट्रोल की दस्तयाबी को यकीनी बनाने में नाकाम हो गई है। शहरियों ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आपको बता रहे हैं, टोबा टैक्सिंग में कायम 270 पेट्रोल पंप से पेट्रोल की सप्लाई बंद हो गई। शहरी पेट्रोल के हसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। इंतजामिया पेट्रोल की दस्तयाबी को यकीनी बनाए। बात कर लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। बताइएगा मुबशर। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह टोबा टैक्सिंग के पेट्रोल पंप्स पर भी पेट्रोल नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त ज़िला भर में 270 पेट्रोल पंप्स हैं जहां पर पेट्रोल की किल्लत बरकरार है और शहरी जो है वो पेट्रोल पंप पर जो है वो खार होते दिखाई दे रहे हैं। मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स पर तवील कतारें भी लगी हुई हैं और इस हवाले से शहरी जो है वो उनका मुतालबा है कि सूरत हाल पर नोटिस लिया जाए। किसी भी पेट्रोल पंप पर जो है पेट्रोल नहीं मिल रहा है, इस हवाले से कुछ शहरों से बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा, पेट्रोल क्या मिला आपको, नहीं मिला, क्या कहते हैं? नहीं सर, ये हम सुबह के ऐसे ही मारे मारे फिर रहे हैं। तकरीबन कोई 100 का सुबह तेल मिला है, वो 100 का भी हमने इसी तरह मसलन यूज़ कर लिया है। कभी इधर जाते हैं, कभी इधर, पैसे हाथ में लिए हुए कोई बंदा चीज़ नहीं देगा। पेट्रोल नहीं मिल रहा जी, पेट्रोल की बहुत किल्लत है। सुबह को बच्चों को छोड़ने जाना होता है तो नहीं मिल रहा पेट्रोल, बहुत किल्लत है पेट्रोल। पूरा शहर फिर कहीं नहीं मिल रहा? शैल पेट्रोल पंप के ऊपर भी गए हैं, अटक के ऊपर भी गए हैं, PSO के ऊपर भी गए हैं, कहीं नहीं पेट्रोल मिला। तो ये 100 रुपये का मिला था कल, वो आज हमें ढूंढते मसलन और तेल मसलन ढूंढते हुए वो भी अब जो है ना बहुत नाजुक हालात हैं। अच्छा, बिल्कुल मुश्किलात हालात से दो चार हैं शहरी। उनका ये कहना है कि बच्चों को स्कूल लेके जाना हो, वापस लेके आना हो, एक मुश्किल तरीन मरहला जो है वो बन चुका है। बहुत शुक्रिया मुबशर अपडेट करने के लिए। जंग में पेट्रोल मिलेगा सबको, मगर थोड़ा थोड़ा। पेट्रोल पंप्स पर किल्लत बरकरार है, शहरी परेशान है। कई पेट्रोल पंप्स पर तेल की फ्राहमी बंद हो गई, दीगर पंप्स पर दबाव बढ़ गया, पेट्रोल फ्राहमी महदूद कर दी गई है। बता रहे आपको, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की अफवाहें। जंग में मुतादिद पेट्रोल पंप्स ने तेल की फ्राहमी बंद कर दी है। पेट्रोल की फ्राहमी बंद होने से शहरियों की मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। पेट्रोल फ्राहम करने वाले पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें लगने लगी हैं। पेट्रोल पंप्स से महदूद मिकदार में पेट्रोल की फ्राहमी जारी है। बात कर लेते हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्जा से। रमज़ान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तेल की इस वक्त भी किल्लत मौजूद है और सार्फिन जो हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं और हमारे साथ सार्फिन मौजूद हैं, से बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, तेल आसानी से मिल रहा है? नहीं सर, सुबह का लाइन में लगा हुआ हूँ, अब जाके इस एक पेट्रोल पंप पे अवेलेबल है, बाकी अदर सारे पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं। किसी पे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? सर इतनी परेशानी है कि घर से जब निकलते हैं ज़हनी टेंशन बनी होती है कि पेट्रोल होगा तो आगे काम पे निकलेंगे या वापस आना पड़ेगा पैदल। जी बिल्कुल, ये अली दिखाइए भी क्या भी ये सूरत हाल है। इस वक्त सार्फिन जो हैं वो तेल के हसूल के लिए परेशान दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ भी जो हैं वो लाइनें लगी हुई हैं और जिस वजह से वो सार्फिन जिन्होंने कहीं दूर का सफ़र करना है उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जंग के बहुत से पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जहां पर तेल की फराहमी जो है वो इस वक्त बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद है, जिस वजह से लंबा सफ़र करने वाले सार्फिन को पेट्रोल जो है वो नहीं मिल रहा। और इस हवाले से सार्फिन का ये कहना है कि हुकूमत इस मसले को फौरी तौर पर हल करे ताकि तेल की फराहमी जो है। शुक्रिया रमज़ान अपडेट करने के लिए। जखीरा अंदोजी, खुद खास्ता बहरान या ज्यादा मुनाफे का लालच। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की अफवाहों पर पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल की फरोख्त मुख्तसर कर दी है। जखीरा अंदोजी, खुद खास्ता बहरान या ज्यादा मुनाफे का लालच। चिन्योट में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की अफवाहों पर सप्लाई बंद हो गई, पेट्रोल नायाब हो गया, पेट्रोल पंप्स पर रश भी बढ़ गया, इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। लालच में पंप मालिकान ने पेट्रोल स्टॉक करना शुरू कर दिया, ऐसा कहना है शहरियों का। कई जगहों पर 100 या 200 से ज्यादा तेल नहीं दे रहे।
बात कर लेते हैं वकार घुमन से। वकार आगा कीजिएगा। जी, जिला चिन्योट के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर जो पेट्रोल पंप मालकान है उनकी जानिब से सार्फिन को पेट्रोल इंतहाई कम मिकदार में दिया जा रहा है। 1 लीटर से जायद पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर इसी तरह रश की सूरत हाल नजर आ रही है। मेरा कैमरामैन अली अगर आपको दिखाए, आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप्स पर कितना ज्यादा रश है। 300 रुपए से जायद पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ यहाँ पे कुछ साथी खरीदार मौजूद हैं। कितने का पेट्रोल मिला है आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें जो है जी 1 लीटर पेट्रोल मिला है, वो भी इनकी मेहरबानी है इस पेट्रोल पंप वालों की, वरना दूसरे सारे शहर वाले जो है ना वो पेट्रोल बंद किए, जिसकी वजह से रश लग रहा है। और मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि देखो, जो जखीरा अंदोजी होती है हराम है, इस्लाम के अंदर हराम है। आप कितना कमा सकते हैं, आखिर आपको भरना है, तो मेहरबानी लोगों की जो है परेशानी को समझे। लोगों ने सफर करना होता है, मरीज होते हैं। मिल गया जो पेट्रोल? मिल गया, फिलहाल तो मिल गया। सारे सारे फिर फिरा के मिले। कितने का मिले? मैं 300 का लिया। बिल्कुल जी, 200 या 300 से जायद पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, लोग पेट्रोल लेने के लिए इस पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। इसी तरह जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको 1000 रुपए से जायद पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। और इस हवाले से जिला इंतजामिया भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर रही कि आया क्यों पेट्रोल पंप्स अपने पेट्रोल की सप्लाई रोके रखे हैं, लोगों को पेट्रोल मुहैया नहीं कर रहे। लाइनें लगी हुई हैं, कतारें लगी हुई हैं। शहर के तमाम पेट्रोल पंप्स पर यही सूरत हाल है। ताहम जिला इंतजामिया की किसी किस्म की कोई रेट नजर नहीं आ रही जो कि आके इन लोगों का स्टॉक चेक करे और चेक करे कि क्यों इन लोगों को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। कितने का पेट्रोल मिला है आपको? नहीं, सानू मिले 1600 का, क्या 1600 का ही मिले। बिल्कुल जी, इनको तकरीबन 6-7 लीटर पेट्रोल मिला है। 5 से 6-7 लीटर पेट्रोल गाड़ियों वालों को दिया जा रहा है और मोटरसाइकिल वाले को सिर्फ 300 का दिया जा रहा है। और लोग मुतालबा कर रहे हैं कि जिला इंतजामिया ऐसे जो तमाम पेट्रोल पंप्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे जो लोगों को पेट्रोल नहीं दे। कितने का पेट्रोल मिला? 200 का, 300 का। ये क्या पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये भाई? ये बहुत जुल्म कर रहे हैं। पाकिस्तान का नाम क्या होना चाहिए? लाइला होना चाहिए कि क्या होना चाहिए? बताए, आप बताए ना। ये तो कोई बात नहीं है यार। मुमकिन तौर पे कीमतें अगर बढ़ती हैं, तुर्की जैसा होगा भाई। ये तुर्की जैसा जल्जले आने हैं यहाँ पे। बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान का। कुछ सोचे, आप भी सोचे। मुमकिन तौर पे अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो उसके पेश नजर लोगों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया है और पेट्रोल लोगों को जायद नहीं दिया जा रहा। वकार, शुक्रिया आपका। गोजरा में भी पेट्रोल की कमी का मसला हल ना हो सका। पंप्स ने पेट्रोल फराहम करना बंद कर दिया। शहरियों की पंप्स पर लंबी कतारें लग गईं। असिस्टेंट कमिश्नर समेत दीगर अफसरान की अदम मौजूदगी पर सवाल उठा दिया गया। बात बता रहे हैं आपको पेट्रोल के हवाले से, गोजरा में पेट्रोल की कमी का मसला हल ना हो सका। बात कर लेते हैं फरहान अली से। बताइएगा फरहान। बिल्कुल, गोजरा भर में पेट्रोल का काल पड़ा हुआ है। 20 पेट्रोल पंप जो है वो अभी भी बंद हैं। शहरी जो है जुलूल खार हो रहे हैं। मैं इस वक्त पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि शहरी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है पेट्रोल डलवाने के लिए, लेकिन काफी देर के बाद उनको पेट्रोल मिल रहा है। ऐसे शहरी मौजूद हैं, बात भी करते हैं। भाई मुझे बताइएगा, क्या हुकूमत से मुतालबा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पेट्रोल जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान जिस तरह खाना खाता है ना, पेट्रोल की भी उसी तरह ज़रूरत है। क्योंकि आपने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बाइक या कार वगैरह इस्तेमाल करनी है, तो हुकूमत को चाहिए जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं काइंडली उनको पूरा करें। आप हमें लग्जरी लाइफ प्रोवाइड ना करें, आप हमें जो रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी है वो तो दें, पेट्रोल तो दें। सर आपने पेट्रोल महंगा किया, आवाम खामोश रही। सर अब मिल नहीं रहा। आप देखें कि यहाँ बूढ़े लोग जवान कतार में लाके पेट्रोल डलवा रहे हैं। बूढ़े लोग बेचारे किस तरह पेट्रोल लें? ऊपर से सर कोई बंदा आता है जिसका किसी पेट्रोल पंप के मैनेजर के साथ कोई अच्छा ताल्लुक होता है, सर वो उसको कॉल करता है, उसकी गाड़ी का साइड करके उसको पेट्रोल दे देते हैं। और जो गरीब आवाम है उसका क्या है सर ये हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको पूरा करें। शुक्रिया। जैसा कि आपने सुना कि शहरी काफी परेशान दिखाई देते हैं इस हवाले से और हुकूमत से मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि खुदारा जो हमारे बुनियादी हकूक हैं उनका तो कम अज कम ख्याल किया जाए। मेरे साथ पेट्रोल पंप के मैनेजर मौजूद हैं। आप मुझे बताइएगा भाईजान, क्या वजह है कि शहरी जो है यहाँ पर इतने कतारों में लगकर पेट्रोल ले रहे हैं? बहुत से बेहतर पेट्रोल पंप तो दे ही नहीं रहे, क्यों? सर पेट्रोल गवर्नमेंट की तरफ से शार्ट है, वो हमें दे नहीं रहे। 8 दिन के बाद देते हैं 8000 लीटर, तो हम सबको 200 का डाल के दे रहे हैं। सेल हमने बंद नहीं की, थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। पूरे शहर के जो हैं पंप बंद पड़े हैं पेट्रोल की वजह से।
जैसे कि आपने सुना कि इनका भी ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से हमें पेट्रोल जो है वो फराहम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। मेरे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आप मुझे बेटा बताइएगा, आप काली से आए हैं, आपको पेट्रोल नहीं मिल रहा, क्या मुतालबा कहेंगे? सर हुकूमत से ये मुतालबा है कि हमारा पेट्रोल कंटिन्यू करें, और वैसे भी ये इधर जो पेट्रोल के ये मालिकान है, इनकी वजह से इनने भी कोई बंदिश की हुई है, और इनके रवैयात भी थोड़े से जो दे रहे हैं पेट्रोल में एटीट्यूड ज़रा नज़र आ रहा है। और हमारी ये मुतालबा है हुकूमत से कि पेट्रोल का मतलब बुनियादी ज़रूरत है, इसको कंटिन्यू करें। जैसा कि आपने सुना कि तालिब इलम भी हुकूमत से नाला नजर आते हैं, मुतालबा करते नजर आते हैं कि हमें जो पेट्रोल है वो प्रॉपर डेफिनेटली जो है वो मुहैया किया जाए, ताकि हमें भी जो तालीमी हवाले से परेशानी है और शहरियों का आमतौर पर बहुत शुक्रिया फरहान अपडेट करने के लिए। झग में मौसम तब्दील हो गया, मगर महकमा सुई गैस की रविश न बदली। सुई गैस की लोड शेडिंग में ताहाल कमी न हुई, जिसके बायस शहरियों की मुश्किलात बरकरार हैं। आपको बता रहे हैं झंग में मौसम तब्दील मगर गैस की लोड शेडिंग जारी है। वसीम मजीद से मजीद बात करेंगे, बताइएगा वसीम। जी बिल्कुल, जंग शहर का मौसम तो बदल गया, लेकिन यहाँ पर जो महकमा सुई गैस है उसकी रविश ना बदली। जंग शहर के मुतअद्दिद इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग का सुई गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ताहाल जो सुई गैस की लोड शेडिंग है वो सुबह के औकात में की जा रही है, जिसके बायस ख़ास तौर पर दफ्तर जाने वाले और स्कूल जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ प्रोफेसर आसिफ अली डूडी साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, सुई गैस नहीं होती किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? थैंक यू सिटी 41। इसमें कोई शक नहीं है कि मौसम तो बदल गया है। चलो, मुझे इस बात की तो समझ आती है कि बहुत शदीद सर्दी है और उसमें आप लोड शेडिंग जारी रखें। अब 3-4 दिन से मौसम बदल गया है, लेकिन सुई गैस महकमा वो अपनी डगर पे ही चल रहा है। अब आप देखें कि सुबह के औकात में 2 घंटे के लिए अगर गैस आती है, इसी तरीके से दोपहर के औकात में भी और शाम के औकात में, और बाकी जितने औकात कार हैं उसमें मेरा नहीं ख्याल कि अब लोड शेडिंग की कोई ज़रूरत है। और फिर आप लोगों को पता है कि इन्होंने लोड शेडिंग इसके सुई गैस के रेट्स वगैरह भी बढ़ा दिए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अवाम और नास के साथ ज़्यादती है। अब मौसम ठीक हो गया और फौरी तौर पर इनको लोड शेडिंग जो है गैस की वो ख़त्म करना चाहिए, ताकि छोटे छोटे जो कारखाने हैं, जो दुकानदार हैं, जो गैस के ज़रिए से काम करते हैं, या मुख्तलिफ शॉप्स हैं जिसमें ये काम हो रहा होता है और वहाँ गैस इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि आपको पता है बिजली की भी लोड शेडिंग है। तो जहाँ बिजली की लोड शेडिंग होती है वहाँ रिप्लेसमेंट कैसी होती है? गैस के साथ होती है। तो अगर गैस भी नहीं है और बिजली भी, आजकल के मौसम में भी बिजली की अगर बंदिश हो रही है, तो ये लम्हा फिक्री है। तो मैं ये समझता हूँ कि महकमा सुई गैस को और महकमा वापड़ा दोनों को होश के नाखन लेना चाहिए, और अवाम उन्नास के कारोबार को, आपको पता है पहले बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, तो उनके कारोबार चलने देना चाहिए। थैंक यू। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से महकमा सुई गैस और महकमा फेस्को के आला हुकाम से दरख्वास्त की गई है कि ये जो सुई गैस की और वसीम अपडेट कर रहे थे। वसीम शुक्रिया आपका। खाम मटेरियल दरामद होना ना होना एक तरफ, लेकिन मुल्क में मौजूद खाम माल की कीमत फौरी बढ़ने का सिलसिला जारी है। एक रोज में पीवी धागे की कीमत 500 रुपए, जबकि पॉलिस्टर फाइबर की कीमत में 10 रुपए किलो इजाफा हुआ है। बात करेंगे बिलाल डोगर से, बताइएगा बिलाल। बिल्कुल, टेक्सटाइल अगर खाम माल की बात करें तो इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आलमी ऑर्डर्स होंगे, लेकिन सबसे पहले जो तरजीह है वो खाम माल की दस्तयाबी है। उसकी कीमतें रोज़ बर रोज़ बढ़ रही हैं, बाहर से दरामद आ नहीं रही, जबकि मौजूदा खाम माल की कीमत इस हद तक जा चुकी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ऊपर जा चुकी है। हमारे साथ नवीद गुलजार साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नवीद साहब, कैसे देखते हैं कि रॉ मटेरियल की कीमत एक एक रोज़ में, एक हफ्ते में जो एक बार बढ़ती थी, अब मेरे हाथ दूसरे दिन बढ़ रही है। 5 रुपये धागा बढ़ जाता है, 10 रुपये पॉलिस्टर फाइबर बढ़ जाता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्टिंग करना बड़ी नामुमकिन हो गई है एक्सपोर्टर्स के लिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ड्यू टू द इंक्रीज इन द डॉलर रेट, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है। अब 2 वजूहत हैं, एक डॉलर बढ़ गया और एक जो है हम खाम माल की एलसियाँ जो है इंडस्ट्री नहीं खोल सक रही। उसकी वजह से ये जो खाम माल बाहर की दुनिया में शायद आज के डॉलर रेट से भी कुछ कम हो मिल सकता है, लेकिन क्योंकि एलसियाँ नहीं खुल रही इसलिए पाकिस्तान के जो है मिलें वो इंपोर्ट नहीं कर सक रही। ना हम पॉलिस्टर इंपोर्ट कर सक रहे हैं, ना हम कॉटन इंपोर्ट कर सक रहे हैं। उसकी वजह से जो लोकल लोग हैं उन्होंने अपनी प्राइसेस बहुत हद तक इंक्रीज़ कर दी हैं, जिसका मनफी रुझान आएगा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के ऊपर। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए। इंपोर्ट की बंदिश, एलसीज न खुलने से ऑटो स्पेयर पार्ट्स का कारोबार करने वालों के लिए भी मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। इंपोर्ट बंदिश बरकरार है, एलसीज न खुलने से ऑटो स्पेयर पार्ट्स के ताजिर परेशान हैं। फैसलाबाद में बिलालगंज ऑटो
पॉट्स के ताजरों का क्या कहना है, जान लेते हैं फजील अहमद से। बताइएगा फजील। बिल्कुल फैसलाबाद बिलालगंज मार्केट में जो गाड़ियों के पार्ट्स हैं वो ज़्यादातर पार्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट के होते हैं और हालिया दिनों में जो इंपोर्ट है उसकी बंदिश और एलसीज ना खुलने की वजह से जो ऑटो पार्ट्स का कारोबार करने वाले ताजर हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। ताजरों का कहना है कि एलसीज ना खुलने की वजह से पार्ट्स की किल्लत का सामना भी है और इसके साथ साथ कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। बिलालगंज मार्केट के चेयरमैन हाजी काशिफ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछता हूँ क्या कहते हैं इस हवाले से। जी हाई साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, इंपोर्ट बंद होने से क्या परेशानी है और कीमतों के हवाले से क्या कहते हैं? जी शुक्रिया आपका। पिछले मेरा ख्याल है कोई 2-3 महीने से जो एलसी बंद की हुई है गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से 100 पार्ट्स जो है अवेलेबल नहीं है। तो दूसरा उनकी जो कीमतें हैं जो बढ़ के वो कोई होता ना कोई डबल हो गई या ट्रिपल हो गई, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। ये तो 1000% से भी ज़्यादा बढ़ गई। 5000 वाली चीज़ का रेट 50,000 से ऊपर चल गया है और लोग जलीलो ख्वार हो रहे हैं, दुकानदार परेशान बैठे हैं, सामान मिल नहीं रहा हमें किसी जगह से, और गाड़ियों वाले बेचारे आते हैं, गाड़ी खलवा के आते हैं मैकेनिक के पास, इधर से सामान नहीं मिलता, फिर वो ही अपना पुराना सामान फिट करके चलाने पे मजबूर हो रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जैसे कि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो कीमतें हैं वो 1000 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। उसकी बड़ी बड़ी वजह यही है कि जो सामान है उसकी किल्लत है और जो सामान जिसके पास है वो शुक्रिया महंगे। अब आपको बताएं, जंग में महकमा खुराक की जानिब से कार्रवाइयां जारी हैं। मुख्य मकामात पर कार्रवाइयों के दौरान 23 फूड ग्रीन लाइसेंस मंसूब। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने 17 मुकदमात के अंदराज के अलावा 2,38,000 रुपए से ज़ायद के जुर्माने किए। फैसलाबाद रोड पर छापे के दौरान सरकारी आटे के बोगस रिकॉर्ड बनाकर जखीरा अंदोजी करने वाले दुकानदार गिरफ्तार कर लिया गया है। बात करेंगे अवैस खान से। अवैस बताइएगा इस हवाले से। तो बिल्कुल, जंग में महकमा खुराक की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का अमल जारी है और उसी कार्रवाइयों के तहत जो है वो अलमदीना करियाना स्टोर फैसलाबाद रोड पर वाक़ है, वहाँ पे छापा मारकर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले और गिरां फरोशी करने वाले दुकानदार के खिलाफ न सिर्फ FIR का इंदराज किया गया बल्कि फूड ग्रेन लाइसेंस भी मनसूख किया गया है। इस हवाले से मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर एजाज हाल मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, इक़दाम का अमल जारी है, क्या समझते हैं कितने मुस्बत नताइज सामने आ सकते हैं? जी अवैस साहब, बिल्कुल हम रोज़ाना की बुनियाद पर जो हम फ्लोर सप्लाई कर रहे हैं उसकी चेकिंग के लिए हम फील्ड में जाते हैं, मुख्तलिफ इलाकों के दौरे करते हैं। आज इसी तरह हमारी टीम जो है नाज़िया खान इंस्पेक्टर वहाँ पहुँची है एक दुकान की चेकिंग के लिए। तो वहाँ पे हमें पता चला कि बोगस रिकॉर्ड जो बनाया गया है, बज़ाहिर उन्होंने 24 थैले शो किए कि हमने सेल कर दिए, जबकि उन्होंने किए नहीं थे। जब मोबाइल नंबर चेक किए गए तो सब बोगस थे। तो हमने फिर उसकी तफ्तीश में आगे बढ़े तो हमें किसी बंदे ने बताया, तो साथ ही मुल्का एक उसके शॉप के साथ उन्होंने गोडाउन बनाया हुआ था, जिससे हमने ना छुपा के रखे हुए 34 अदद थैले जो हैं सरकारी आटा के वो बरामद कर लिए और हमने उस दुकानदार का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया। उसको वहीं से पुलिस को बुला के अरेस्ट करवाया और FIR जो है दर्ज करने के लिए इस्तगासा थाना सेटेलाइट टाउन जंग में जमा करवा के आए। जी अवैस, आप हमारे साथ ही रहिएगा। जंग के स्कूलों में हिफ्ज़ान सेहत की बुनियादी सहूलियात की कमी 36 अजला में से 28वें नंबर पर आ गया। 18,000 से सूरत हाल सबसे बदतर है। 35% स्कूलों में क्लासरूम, टॉयलेट्स और ग्राउंड्स की हालत अबतर पाई गई है। बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस हमारे साथ ही मौजूद हैं, इस हवाले से भी बताइएगा। बिल्कुल, जंग के स्कूलों में हिफ्ज़ान सेहत की बुनियादी सहूलियात की कमी का इंकशाफ हुआ है। ये इंकशाफ जो है मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट की जानिब से महकमा तालीम को जारी करदा रिपोर्ट के अंदर हुआ है। 36 अजला में जंग जो है वो हिफ्ज़ान सेहत के सहूलियात में जो है वो 28वें नंबर पर है, जिसके तौर पर जो है महकमा तालीम के लिए करना शुक्रिया है। मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बदतर हालत जो है वो 18 के स्कूलों की है, जिसमें 35% स्कूलों में क्लासरूम, टॉयलेट और ग्राउंड की हालत मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग के दौरान जो है वो अक्सर पाई गई है। बेशतर स्कूलों में हाथ धोने के लिए साबुन तक मैसर नहीं है। महकमा तालीम की जानिब से सूरत हाल पर नोटिस देते हुए स्कूल सरबराहान को फौरी इक़दाम करने की हिदायत जारी की गई है। बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। अवैस बता रहे थे जंग के स्कूलों में हिफ्ज़ान सेहत के हवाले से, जंग के स्कूलों में हिफ्ज़ान सेहत की बुनियादी सहूलियात की कमी 36 अजला में से 28वें नंबर पर आ गया।
टोबा टैक्सिंग में महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग टास्क फोर्स की जानिब से जाली ज़रूरी अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। फसलों की पैदावार में कमी का बायस बनने वालों को हरगिज ढील नहीं दी जाएगी। फसलों की पैदावार में कमी का बायस बनने वालों को हरगिज ढील नहीं दी जाएगी। मजीद घेरा तंग कर लिया गया। बात कर लेंगे उसामा यासीन से। उसामा बताइएगा। टोबा टैक्सिंग में महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग टास्क फोर्स की जानिब से जो जाली अद्वियात अफरोख्त करने वालों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ आज जारी हैं। मैं इस टाइम असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग टोबा के दफ्तर में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस टाइम असगर शाहद मौजूद हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। उनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा कि रवाम गुज़िश्ता माह से अब तक कितनी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, टोटल कितनी जो कास्ट की आपने तो अद्वियात पकड़ ली और क्या पैगाम क्या देना चाहते हैं काश्तकारों? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस साल 2023 के दौरान हमने इंटेलिजेंस बेस्ड रेड्स करते हुए अपनी 3 तहसीलों टोबा टैक्सिंग, गोजरा और कमालिया में 3 मुख्तलिफ रेड्स किए, जिसमें हमने तकरीबन 13 लाख के राउंड अबाउट ज़रूरी अद्वियात जो कि गैर कानूनी थी या जाली थी, उन्हें कब्ज़ा में लेकर हवाला पुलिस कर दिया गया है। 3 मुलजमान को गिरफ़्तार करके पुलिस के हवाले किया गया। अब इंशाल्लाह ये केस अदालत में आएगा, हम चालानों को फुल पैरवी करेंगे और इंशाल्लाह ऐसे अनासर को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगे। तो सर आप डीलर्स को क्या कहना चाहते हैं इसमें? अगर किसी काश्तकार को कोई मसला है तो आपके साथ कैसे रब्ता कर सकते हैं? जी, हमारे पास एग्रीकल्चर टास्क फोर्स पंजाब, इसका नंबर 0300 29 55539 है। इस नंबर पे किसी वक्त भी अपनी कंप्लेंट टेलीफोन के ज़रिए, टेलीफोन कॉल के ज़रिए, SMS के ज़रिए या रिटन तहरीर लिख के इस नंबर पे व्हाट्सअप किया जा सकता है, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर महकमा ज़राअत उस पर कार्रवाई करेगा। जाली दवाई हो, जाली खादें हों, किसी किस्म की भी कोई शिकायत हो तो फार्मर इस पर कंप्लेंट करके अपना मसला या अपनी तकलीफ बता सकता है। 24 घंटे में महकमा कार्रवाई करेगा। जी बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी कि गुज़िश्ता माह से अब तक जो है 13 लाख से ज़ायद की जाली अद्वियात। उसामा बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं चिन्योट में महकमा नहार की संगीन गफलत, भल सफाई के नाम पर नहरें बंद तो कर दी गई मगर भल सफाई न होने के बायस नहरों में कूड़ा करकट और मिट्टी के ढेर लग गए। किसान भी नहरी पानी बंद होने से परेशान हैं, कहते हैं सफाई नहीं हुई। बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर आगाह कीजिएगा। देखें जी, चिन्योट में भल सफाई के नाम पर 2 माह कबल नहरें बंद कर दी गई हैं, लेकिन चिन्योट के काश्तकारों का कहना है कि किसी भी नहर की भल सफाई नहीं की गई, जिस वजह से न सिर्फ नहर में जगह जगह पर कूड़े करकट के ढेर हैं, दूसरी तरफ जो ब्रिज है उसमें भी मिट्टी जो है वो जमा हो गई है, जिस वजह से उस पुल से भी जो है वो नहर का पानी गुजरना मुश्किल दुश्वार हो गया। दूसरी तरफ भल सफाई के नाम पर कोई सफाई जो है वो नहीं करवाई गई, जिस वजह से दूसरी तरफ काश्तकार भाई परेशान है कि महंगा डीजल है, खादें महंगी हैं, फिर उसके बाद बिजली महंगी है, वो लोग जो है वो अपना जो बजट है वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे, जिस वजह से छोटा ज़मींदार जो है वो परेशान है। काश्तकार भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कब से ये नहर बंद है, क्या मसाइल हैं? जी, ये तकरीबन 2 माह से नहर जो है ना बंद की हुई है सफाई के नाम पे, और ज़मींदार ने गंदम बोई हुई है। ये सारा साल गंदम हर बंदे को ज़रूरत है, इसलिए ये उन्होंने नाम लेके बंद कर दिया है। लेकिन इधर तो बजट दिए गए हैं, लेकिन इधर कोई 1 रुपया का काम नहीं हुआ। ठीक है, उसी तरह कचरा पड़ा हुआ, उसी तरह गंदगी पड़ी हुई है। ठीक है, नहर की पुलें बंद पड़ी हैं, बीच में से साइड से बर्में जो है वो ख़त्म हुई पड़ी हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं। लाखों करोड़ों रुपए आते हैं, लेकिन ये अपने खा के डिकार मारते हैं, सुकून से सो रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं। लिहाजा हमारा जो है ना वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि कम से कम इस बजट का पूछा जाए, ये किधर गए हैं, पैसे कहाँ गए हैं। लेकिन अभी तक 2 माह से 2.5 माह होने वाले नहर अभी तक चली नहीं है, कि जिम्मेदारों का क्या कसूर है। बिल्कुल जी, काश्तकार भाई परेशान है, जिनका कहना है कि 2 माह कबल भल सफाई के नाम पर नहर बंद की गई है। अभी तक एक तरफ तो नहर भी नहीं चालू की गई, दूसरी तरफ सफाई भी नहीं हो सकी है, जिस वजह से जो छोटा ज़मींदार है, जो 2-4 एकड़ का मालिक है, वो मर गया है। चूँकि आए रोज़ महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है, महंगी खाद, डीजल, बिजली है, जिस वजह से वो इन चीज़ों को नहीं अफोर्ड कर पा रहे। दूसरी तरफ भल सफाई करवाना इंतहाई ज़रूरी होता है। साल बाद ये नहरें बंद की जाती हैं कि भल सफाई जो है वो नहरों की जाए।
कचरा कुंडी जो होती है उसको तब्दील करना होता है और नहरों की सफाई जो है वो करवानी होती है, ताकि जो पानी है वो तेज़ रफ्तार के साथ जो काश्तकार हैं उनकी ज़मीनों तक पहुँच सके। तो चिन्योट के जो ज़मींदार भाई हैं वो इस बात का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं महकमा नहार पर, उनके अफसरान पर, कि उनकी संगीन गफलत की वजह से ना तो चिन्योट में भल सफाई के नाम पर सफाई हुई है और करोड़ों रुपए का बजट था उसका भी जो है वो वज़ीर आला नोटिस लें और मामला जो है वो हल कराएं। बाबर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में नूर शाह वली रोड पर ट्रांसफार्मर की ट्रॉली अरसे दराज से पड़ी हुई है। इर्द गिर्द से गुजरने वाले शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बन गई। ट्रांसफार्मर ट्रॉली किसी भी वक्त किसी बड़े मसले का बाइस बन सकती है। शहरियों का कहना है कि रात के औकात में अक्सर हादसा पेश आते हैं। बात कर लेते हैं खिलजा लियाकत से, बताएगा खिलजा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद तारकाबाद रोड नूर शाह वली पर ट्रांसफार्मर की ट्राली अरसे दराज से पड़ी हुई। आज शहरियों का कहना है कि यहाँ से गुजरते हुए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। किसी भी वक्त जो है कोई हादसा जो है वो पेश आ सकता है। रात के औकात में जब लाइट नहीं होती है कोई भी जो है इसमें टकरा सकता है, जिसकी वजह से कोई भी बड़ा हादसा जो है पेश आ सकता है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे इस हवाले से मजीद जान दें कि क्या क्या मुश्किलात का जो सामना है वो करना पड़ता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस हवाले से यही है, ये तो उधर से जब आते हैं ना हम, ये बिल्कुल नज़र नहीं आता, दिन में नहीं नज़र आता, जब अंधेरा आ जाए तो बिल्कुल नहीं नज़र आता। कोई भी हादसा होता है, इसमें लग जाए, करंट भी लग सकता है, बंदा जान वाक़ भी हो सकता है। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि ना सिर्फ जो है इसके टकराव से कोई हादसा पेश आ सकता है, दिन के औकात भी अक्सर जब मुड़ते हुए बिल्कुल कोने में ये ट्रांसफार्मर की ट्राली जो है अरसे से जो है पड़ी हुई है, इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। जबकि रात के औकात जो ये ट्रॉली जो है वो बिल्कुल भी जो है नज़र नहीं आती। टकराव के साथ साथ जो हादसा पेश आ सकता है, उसके अलावा किसी भी इंसान को कोई करंट लग सकता है या कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। किसी इस एरिया में बहुत से लोग हैं जो रहायशी रहने वाले हैं, उन्हें भी बहुत सारा नुकसान जो है वो पेश आ सकते हैं। तो शहरियों की हुकूमत से अपील है कि इस तरफ तवज्जो दी जाए और फेस्को को चाहिए कि ट्रॉली जो है इसको जल्द अज जल्द हटाया जाए ताकि कोई भी जो बड़ा हादसा है उससे बचा जा सके। और कोई भी बहुत शुक्रिया खिलजा अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में हाई अपग्रेड होने वाले 52 सरकारी स्कूल्स में 2 साल बाद भी साइंस लेबोरेटरीज ना बन सकी। स्कूलों में मैट्रिक का एक सेशन मुकम्मल होने को आ गया, लेकिन तलबा को साइंस की अमली तालीम के लिए सहूलियात ना मिल सकी। बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, आगा कीजिएगा। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के 1200 से ज़ायद स्कूल्स को एलिमेंट्री से हाई हिस्से में अपग्रेड किया गया था ताकि वहां पर बच्चों को 8वीं की बजाय मैट्रिक तक तालीम हासिल करने के मौके मिले। लेकिन 2 साल मुकम्मल होने को हैं और तलबा का सेशन भी मुकम्मल होने को है, लेकिन इन स्कूलों में साइंस की अमली तालीम की जो सहूलियात हैं वो फराहम नहीं की जा सकी। तमाम स्कूल्स जो कि अपग्रेड किए गए थे, फैसलाबाद में 52 स्कूल्स हैं जहां पर 2 साल पहले मैट्रिक की क्लासेस का आगाज़ किया गया था एलिमेंट्री से हाई हिस्से अपग्रेड करते हुए, लेकिन इन स्कूल्स को साइंस की लेबॉर्ट्रीज आज तक नहीं मिल सकी, जिसके बायस इन स्कूल्स में ज़ेर तालीम बच्चे जो हैं वो साइंस की अमली तालीम से महरूम हैं। यहाँ पर साइंस तो पढ़ाई जा रही है, लेकिन वहाँ पर अमली तालीम देने के लिए साइंस लेबॉर्ट्रीज़ का क़याम अमल में नहीं लाया जा सका। और 2 साल मुकम्मल होने को हैं। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले मैट्रिक के जो एग्ज़ाम है उसमें साइंस में बड़ी तादाद में बच्चे अपीयर होंगे इन स्कूलों के, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बारी आएगी तो इन बच्चों का कोई ऐसा तजर्बा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होगा प्रैक्टिकल के हवाले से, और यकीन तौर पर इन बच्चों को प्रैक्टिकल देने में दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। इस हवाले से महकमा तालीम नाकाम रहा है फैसलाबाद के 52 स्कूल समेत पंजाब भर के 1200 से ज़ायद स्कूलों में साइंस लेबॉर्ट्रीज बनाने में। बहुत शुक्रिया जहांगीर अपडेट करने के लिए। आसमान से गिरा खजूर में अटका, खुदा खुदा करके फेस्को में ट्रांसफार्मर्स आए तो डिमांड नोटिस में दुगना इजाफा हो गया। महंगे डिमांड नोटिस के बाद सारिफिन की मुश्किलात बढ़ गई। बात कर लेते हैं अवैस अली से। अवैस, बताइएगा। आपको बता रहे हैं डिमांड नोटिस के हवाले से, आसमान से गिरा खजूर में अटका, खुदा खुदा करके फेस्को में ट्रांसफार्मर्स आए तो डिमांड नोटिस में दुगना इजाफा हो गया। महंगे डिमांड नोटिस के बाद सारिफिन की मुश्किलात बढ़ गई। फेस्को ने 1000 से ज्यादा सारिफिन को इजाफे के साथ रिवाइज्ड डिमांड नोटिस भेज दिए। फेस्को में ट्रांसफार्मर्स आए तो डिमांड नोटिस में दुगना इजाफा हो गया। महंगे डिमांड नोटिस के बाद सारिफिन की मुश्किलात भी बढ़ गई। सारिफिन को इजाफे के साथ रिवाइज डिमांड नोटिस भेज दिए गए। 6 माह कबल डिमांड नोटिस अदा करने वाले सारिफिन को रिवाइज डिमांड नोटिस भेजे गए। ट्रांसफार्मर्स की कीमतें बढ़ने से डिमांड में इजाफा हुआ, ऐसा कहना है फेस्को हुकाम का।